त्रिपाली के चेहरे पर सबसे खास चीज उनकी मूछें थीं, इतनी लंबी और नुकीली कि उन पर पतंग की डोर कसाई जा सके। त्रिपाली खुद को पहुंच वाला व्यक्ति बताते थे। उनका मानना था कि सरकारी नौकरी योग्यता से नहीं बल्कि उनकी मूछों के रसूख से मिलती है। वे शहर के हर बेरोजगार युवक के लिए उम्मीद की एक ऐसी किरण थे जो अंत में केवल उनकी जेब खाली करती थी। एक दिन त्रिपाली की नजर गज्जन पर पड़ी। गज्जन अपनी डिग्री वाली फाइल हाथ में दबाए चाय की दुकान पर उदास बैठा था। त्रिपाली उसके पास जाकर ऐसे बैठी जैसे कोई फरिश्ता उतरा हो। उन्होंने गज्जन की फाइल को ऐसे देखा जैसे वो किसी मंत्रालय की गुप्त फाइल हो। बेटा, इन कागजों से सिर्फ पकौड़े मिलते हैं, नौकरी तो मूछों के रसूख से मिलती है, त्रिपाली ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। गज्जन को विश्वास दिलाने के लिए त्रिपाली ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उन्होंने गरज कर कहा, लिख के ले लो, अगर तुम्हें सचिवालय में बाबू की कुर्सी न दिलवा दी तो जूते में भर के पानी पीऊंगा। गज्जन इस भारी भरकम वादे से पिघल गया। उसने अपनी जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर एक मोटा लिफाफा त्रिपाली के हाथ में रख दिया। त्रिपाली ने लिफाफा ऐसे गायब किया जैसे कोई जादूगर कबूतर गायब करता है। 3 महीने बीत गए। गज्जन के पास न तो कोई नियुक्ति पत्र आया और न ही त्रिपाली का फोन। आखिर एक दिन गज्जन ने त्रिपाली को एक पार्क के कोने में पकड़ा। त्रिपाली जी, मेरी नौकरी का क्या हुआ? मेरे पैसे वापस कीजिए। गज्जन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने त्रिपाली का कुर्ता पकड़ लिया और उन्हें अपनी पुरानी कसम याद दिलाई। त्रिपाली जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े प्यार से गज्जन का हाथ हटाया और बोले, मूर्ख, मैंने कहा था कि जूते में भर के पानी पीऊंगा, पर क्या तुमने पूछा कि वो जूता किसका होगा? वो जूता तो अभी बन ही रहा है जो सोने का होगा। जब तक वो विशेष जूता नहीं बनता तब तक कसम पूरी कैसे होगी? गज्जन उनकी इस तर्क शक्ति को देख हक्का बक्का रह गया। त्रिपाली ने अपनी मूंछों को आखिरी बार ताव दिया और बातों के जाल में गज्जन को वहीं उलझा छोड़ दिया। जब तक गज्जन सोने के जूते और पानी का हिसाब लगा पाता, त्रिपाली वहां से 9-11 हो चुके थे। आधे घंटे बाद त्रिपाली शहर के दूसरे कोने पर एक बस स्टैंड पर खड़े थे। उनकी मूछें फिर से तनी हुई थी और उनकी नजरें एक नए भोले भाले युवक की तलाश में थी। बेटा, नौकरी चाहिए? बस समझो काम हो गया। उनकी आवाज फिर से गूंज रही थी।